ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। तो जो हमने हमारा एलआर का जो लेक्चर हमने चालू किया था उसको अब कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो गए, ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर हमने पढ़ा आर्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या कहता है आपके थॉट्स को, आपके विचारों को, कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है साइंस की। लॉजिक एज ए साइंस। द वर्ड साइंस कम फ्रॉम, ओ माय गॉड, आपको पता है कि जो साइंस है ये साइंस भी कहीं से आया हुआ वर्ड है। ठीक है, जो कि भाई जितने भी नाम बने हैं किसी न किसी पुराने वर्ड से ही बने हैं। जैसे देखो द साइंस वर्ड, सॉरी, द वर्ड साइंस कम फ्रॉम स्कायर विच मीन्स टू नो ऑल नॉलेज। कि जो वर्ड साइंस है कहाँ से आया है, ये स्कायर से आया है। और स्कायर मतलब क्या होता है कि आपको सारी की सारी नॉलेज आपके अंदर समाई हुई है ये साइंस में। दुनिया का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो साइंस में नहीं है? लगभग सारी ही इंफॉर्मेशन साइंस में इकट्ठा है। जितने भी टॉपिक्स है वर्ल्ड में सब साइंस में आते हैं, मैथ्स के साथ आते हैं साइंस में। लेकिन ये सब जुड़े हुए सारे भाई बहन सबकी मिली भगत है परेशान करने की। सो साइंस कहाँ से आया है? स्कायर से आया है। ओके, then a science is a systematically or organized body of knowledge regarding and particularly aspect of the universe। कि साइंस क्या है, ध्यान से सुनना। साइंस क्या कहता है? पर्टिकुलरली एस्पेक्ट ऑफ, कहाँ गया, सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज बॉडी। साइंस क्या, एक सिस्टमेटिक वे में रहता है। करेक्ट, आपने छोटे थे आप, उस छोटे थे तो आप अलग साइंस पढ़ते थे। थर्ड में आए थोड़ा और एडवांस में, फिफ्थ में और एडवांस बोन्स के बारे में, 9th 10th आते आते प्लांट के बारे में, 11th 12th आते बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दी। देन 12th के बाद डॉक्टरी करना शुरू कर दी। साइंस क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है। ओके, जो आपको दिया जाता है। ठीक है, कि रिगार्डिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि पूरे अखंड ब्रह्मांड में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नॉलेज क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, अब मुझे नॉलेज है किसकी? साइंस की है। साइंस में मैथ की ज्यादा नॉलेज है मुझे। करेक्ट, मीन्स साइंस से रिलेटेड चीजें आ रही है ना वहां पर भी। यही है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं साइंस ही है ना। कैसा साइंस? आप बीएससी सीएस कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, डबल बार साइंस आया आपका। मीन्स साइंस क्या, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसके रिगार्डिंग दी जा रही है? ये किस यूनिवर्स में एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस, उसके रिगार्डिंग अब क्या किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? आई होप सो। देन क्या बोला? साइंटिफिक स्पेलिंग देख लेना। साइंटिफिक नॉलेज इज सर्टन, एग्जैक्ट एंड फुल्ली ऑर्गेनाइज। देखो साइंस में क्या होता है, जितनी भी नॉलेज साइंटिफिकली क्या होती है, ट्रू होती है। करेक्ट, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, एग्जैक्ट, सही, और क्या की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है। ऐसा नहीं कि पहले कोई नॉलेज दे दिया आपको, मीन्स पहले आपको राम शाम लिखना सिखा दिया, फिर आपको सिखा रहे कि क्या होता है, आर र क्या होता है, आ की मात्रा क्या होती है। क्या ये सही? क्या नहीं। साइंस क्या कहता है, आपको जीरो से लेके जाता है। ठीक है, देन फिर क्या बोला है? द एम ऑफ साइंस इज टू एक्वायर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सिंपल पॉसिबल वर्ड। कि जो कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट मीन्स जो कुछ भी आपने रिसर्च की, उस रिसर्च के रिगार्डिंग क्या करेगा साइंस, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपको फैक्ट देगा। फैक्ट मतलब क्या, आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। कि आप ऐसा नहीं कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन की और वो इन्फॉर्मेशन सही निकले, भाई गलत है। साइंस बोला गलत है भाई, ये बात एग्जिस्ट नहीं करती है। चांद काला है क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं काला है। चांद की खुद की लाइट है? नहीं है। लेकिन सारी बात किसने बताई? साइंस ने बताई। आप अगर साइंस नहीं पढ़ते तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती क्या कि नहीं ये चीजें हो रही हैं? हॉरिजॉन जैसा कुछ है दुनिया में, एग्जिस्ट करता है। डीएसए जैसा कुछ है, एफडीबी जैसा कुछ है? नहीं, ये सब कौन है? सबका सब कुछ साइंस है। समझ रहे हो? साइंस अगर आपको फैक्ट, ट्रुथ बता रहा है, सच्चाई बता रहा है आपको। ओके, वर्ल्ड की, यूनिवर्स की। समझे आप? देन अगला क्या देखो, लॉजिक, देन साइंस एंड आर्ट। अब आपने आर्ट देखा, अब नेक्स्ट आप देखेंगे लॉजिक एज एन साइंस एंड आर्ट दोनों। भाई बीइंग अ साइंस और बीइंग अ आर्ट, दोनों में लॉजिक कैसे तालमेल बना के चलता है। आर्ट्स में आर्ट दिखाया, साइंस में फैक्ट बताया।
अब दोनों में कुछ तो कॉमन होगा जो बताएगा। तो थक गया हूं मैं सुबह से काम कर करके, थोड़ा सा इसलिए मुझे जरा डाउन फील हो रहा है, बट कोई नहीं भी, आप लोग के लिए सब कुछ है हमारा। So, logic is defined as the normal study of human reasoning. Logic is nothing but, thought is nothing but, logic is nothing but about कि अ, इंसान क्या बोला देखो कि नॉर्मल स्टडी ऑफ ह्यूमन रीजनिंग। भाई बेसिक से स्टडी करता है किसके बारे में, इंसानों की बारे में, इंसानों की विचारों के बारे में। लॉजिक क्या करता है, इंसान किस प्रकार सोचता है उसके बारे में लॉजिक क्या करता है, बताता है, उसकी स्टडी करता है और लोगों को कारण देता है कि आप क्या है कि ह्यूमन है तो आप कैसे सोचते हैं, मैं कैसे सोचता हूं, हमें कुछ तो कॉमन पॉइंट होगा, तो उसके बारे में कौन बताता है, लॉजिक बताता है। समझ में आई बात। अगला है देखो, लॉजिशियन लाइक एहेंसल एंड थॉमसन एक्सेप्ट लॉजिक ओनली एज अ साइंस while Eldridge considered logic as an art। देखिए सबके अपने अपने विचार है भी। अब एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अब कुछ बच्चों को मैं पसंद आऊंगा, कुछ बच्चों को नहीं आऊंगा। अब वैसे बात है, हर एक स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे हर एक व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लॉजिक को लेकर, है कि नहीं। कि कुछ लोग जैसे एहंसल, वही है ना, कहाँ गए, हाँ, एंसल और थॉमसन जैसे जो लोग थे, ये क्या कहते थे, भाई ये सिर्फ साइंस पे बिलीव कर रहे हैं। ओके, लॉजिक इज नथिंग बट ऑल अबाउट साइंस। जो साइंस है, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है, उस पे ही डिपेंड करता है कौन, लॉजिक। कहाँ गए, एल्ड्रिच जैसे जो व्यक्ति थे वो क्या कहते थे, भाई ये लॉजिक को आर्ट्स कंसिडर करते थे कि ये लोगों का आर्ट है, लोगों की कला है, क्या, लॉजिक। लोग किस प्रकार से अपनी कला को दिखा रहे हैं, लोग अपने आर्ट को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या है, इसे लॉजिक कहते हैं। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है, तो लॉजिक की भी वही बात है। देन आगे क्या है देखते हैं। अगला बोला है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लॉजिक इज बेसिकली द साइंस ऑफ रीजनिंग, करेक्ट। इट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ दैट proper study of logic will improve your reasoning skill and the ability to detect the error in judgment and argument। देखो लॉजिक आप कहते हैं, लॉजिक क्या है, साइंस है, थॉट क्या है, साइंस। और थॉट से क्या कहते हैं कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी है आपके पास और उन वो आपके पास कम है, इम्प्रॉपर नहीं, वो इनकम्प्लीट है, मीन्स कम जानकारी, इनकम्प्लीट भी नहीं कहूंगा, आपके पास कम जानकारी, और आप और स्टडी करते और इंफॉर्मेशन लेते, जिससे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे, बीएससी बाद मास्टर्स करते, देन आफ्टर बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड, फिर आप नेट सेट का एग्जाम क्लियर करते, तो आपके पास क्या होता जा रहा है, देखो इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, मीन्स आपके पास रीजनिंग, चीजों को समझने का, बात बोलने का, किसी भी व्यक्ति की बोली गई बात का, मीन्स दिए गए आर्गुमेंट का सही जवाब देने का तजुर्बा आपके पास आ जाता है। आपके पास उतनी नॉलेज और उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। भाई जिंदगी 20 साल आप सिर्फ डिग्री में घिस ले तो आपको उतनी इंफॉर्मेशन मिली, करेक्ट। तो साइंस इसके बारे में, लॉजिक उस साइंस के बारे में बात करता है, ओके, जो कि आर्गुमेंट को और व्हाट वी कैन से आपके रीजनिंग को क्या करेगा और जजमेंट को क्या करेगा, इंप्रूव। देखो जजेस कैसे बनते हैं, चाहे वो कोर्ट के जज हो, चाहे वो रियलिटी शो के जज हो, बिकॉज वो इन चीजों से गुजर चुके हैं, उनको हर एक इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, अगर मेरे सामने कोई आया इंटरव्यू के लिए, भाई मैं जज कर सकता, इतना एबल तो हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ कि हाँ ये टीचर, ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा, ये व्यक्ति कम अच्छा, मीन्स इससे इंप्रूव होने की जरूरत है, कोई खराब नहीं है, उसे अपने आप में बस इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है और उससे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब है, इसका मतलब है कि आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम है। जैसे मैं था, मुझे एफडीबी समझता नहीं था, तो मैं पढ़ता था, कभी नहीं समझता था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुझे चीजें और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो धीरे धीरे समझना आना हुआ, ठीक है नहीं। आपने ट्वेल्थ में भी आए, फिजिक्स समझ रहा था क्या, बोलना नहीं कि समझ रहा था, मुझे खुद नहीं समझता था, वो न्यूमेरिकल पार्ट आता था जब मैं था ट्वेल्थ में, तो बट जैसे जैसे देखो प्रैक्टिकल किए, परफॉर्म किए, अपने व्हाट वी कैन से न्यूमेरिकल परफॉर्म किए, आपको धीरे धीरे करके आता गया, करेक्ट। तो वैसे ही जितने ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको नॉलेज आएगा। देन नेक्स्ट क्या है देखो कि जजमेंट एंड आर्गुमेंट, हेंस लर्निंग लॉजिक certainly involve practical training in making and analyzing argument की
कहे गए विचारों को, कहे गए थॉट्स को, कहे गए आर्ग्यूमेंट और लॉजिक क्या करता है, एनालाइज करने का काम करता है। ओके, उससे परखने का काम करता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात में कितनी सच्चाई है। ओके, देन कि लॉजिक इज एन आर्ट बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल साइंस एंड साइंस दैट गाइड एज अ सर्च ऑफ अ ट्रूथ। दस लॉजिक इज प्राइमरली साइंस एंड सेकेंडरली इट्स आर्ट। भाई दोनों है लॉजिक। लॉजिक प्राइमरली साइंस है, सेकेंडरी आर्ट्स है। बिकॉज बिकॉज सुनना जरा, लाइन देखो, रिपीट बोलना चाहूंगा कि लॉजिक इज एन आर्ट बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। लॉजिक क्या है, एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? बिकॉज एक प्रैक्टिकल साइंस है। जब तक आप किसी चीज को अप्लाई नहीं करोगे, करोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इवॉल्व नहीं करोगे, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या निकला? आपको कैसे मालूम कि Na और Cl मिला के NaCl सॉल्ट ही बना? किसी ने क्या किया, उसे एक्सपेरिमेंट किया, उसका प्रैक्टिकल किया। ओके, तो ये क्या था, प्रैक्टिकल करना आर्ट था। बट एंड साइंस दैट गाइड, ऐसा साइंस जो आपको गाइड कर रहा है एज ए सर्च ऑफ ट्रूथ। बट आपने NaCl प्रोवाइड किया, आपको NaCl मिला, बट आपको NaCl का जो ट्रूथ था, जो सच्चाई थी, वो किसने की दी? साइंस ने दी। इसीलिए भाई, इसीलिए लॉजिक सबसे पहले क्या प्रेफर होता है? साइंस के लिए। देन सेकेंडरी क्या प्रेफर होता है? आर्ट। बिकॉज देखो दोनों जुड़े हुए, साइंस आर्ट, भाई भाई है, मैं भाई तू भाई मैं भाई, एक बार ये ऊपर, एक बार इससे इसका ऑर्डर ऊपर हो जाता है। मींस सर्च ये किया, इसने इंफॉर्मेशन निकाली और इसने अप्लाई कर दी। समझ में आई बात? ये था लॉजिक। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में स्कोप ऑफ लॉजिक में और की पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। सो देखो, जो रिटर्न जो नोट्स देखो बनाते जाओ। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत से भाई आपके लिए देखो नोट्स मैंने बना के लिख कर दिए हैं, तो इसका यूटिलाइज करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, बात मानो, जिंदगी में बहुत फेलियर देख लिया, आप सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सक्सेस डूड, सक्सेस। आई होप यू एंजॉय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते जाओ।